स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं BHU एंट्रेंस एग्जाम 2020 पेट कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सभी लोग को एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि इस बार जो BHU एंट्रेंस एग्जाम 2020 कंडक्ट कराए गए हैं उसमें जो नंबर्स ऑफ कैंडिडेट हैं उनकी संख्या नियर अबाउट 60% to 70% रही है। हालांकि कई सब्जेक्ट्स में यहाँ तक बताया गया है कि मुश्किल से 50% कैंडिडेट ही एग्ज़ाम में अपीयर हो पाए हैं। तो अगर कैंडिडेट कम अपीयर हो पाए हैं तो जायज़ बात हो जो इस बार के कट ऑफ होने वाले हैं वो पिछले साल से 100% कम ही आने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पर 2020 के कई सारे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि पेट के हैं उनके कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के कितने कट ऑफ आ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 के बारे में। तो MA इंग्लिश का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए वो 530 से 598। घबराइएगा नहीं, ये रैंक है, ये नंबर नहीं है, क्योंकि रैंक से कट ऑफ बताना काफ़ी सही होता है क्योंकि इसी रैंक के आसपास आपका एडमिशन हो पाता है। तो जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिन्होंने MA इंग्लिश के लिए अप्लाई किया था उनका जो कट ऑफ है वो 530 यानी 500 से 600 के बीच में हो सकता है। वहीं बात करें OBC कैटेगरी की तो 188 से लेकर 218 तक, SC कैटेगरी 58 से लेकर 79 तक, ST कैटेगरी 38 से लेकर 58 तक, BHU जनरल 100 से लेकर 119, BHU ST 12 से 18, BHU SC 20 से 33 और BHU OBC 69 से 82। यहाँ पर EWS का रैंक नहीं बताया गया है तो मैं EWS वालों को बता दूँ कि EWS वालों का रैंक जो है कि OBC कैटेगरी के आसपास ही हमेशा रहता है। तो वो एज्यूम कर सकते हैं कि उनका जो कट ऑफ है वो 200 अगर EWS रैंक में है तो उनका जो एडमिशन BHU में हो सकता है, क्योंकि EWS का कट ऑफ और OBC का कट ऑफ लगभग एकदम आसपास ही होता है। तो जहाँ पर भी EWS जो बच्चे EWS के कैटेगरी के होंगे अगर उनका कट ऑफ यहाँ पर नहीं मिलेगा तो वो OBC के आसपास भी अपना कट ऑफ मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर 188 218 दिया है तो आराम से EWS वाले 218 तक अपना कट ऑफ मान सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर MA हिंदी के बारे में बताया गया है जिसमें कि जनरल 875 से 899, मतलब कि अगर आपका 900 रैंक तक आया हुआ है तो आपको BHU में एडमिशन मिल सकता है जनरल कैटेगरी से। वहीं बात करें OBC 265 से 278, SC 76 to 89, ST 27 to 38, मतलब 38 अगर रैंक है आपका ST में तो आपको एडमिशन मिल सकता है। BHU जनरल की बात करें 244 से 259, BHU SC की बात करें 40 से 56, BHU ST की बात करें 3 से 4 और BHU OBC की बात करें 129 से 139। तो ऐसे ही अगर जनरल EWS की बात करेंगे तो समझ लीजिए कि 300 रैंक तक अगर आपके रहेंगे EWS रैंक तो आपको एडमिशन मिल सकता है। आगे बात करें यहाँ पर MCOM की तो MCOM का जो कट ऑफ है वो 290 से 308, मतलब कि अगर MCOM के लिए आपने अप्लाई किया और आप जनरल कैटेगरीज बिलोंग करते हैं तो आपका रैंक 290 से 300 के आसपास रहना चाहिए। वहीं OBC की बात कर लें तो 260 से 275, SC कैटेगरी की बात करें तो 120 से 135, ST कैटेगरी की बात कर लें तो 79 से 90, मतलब अगर 100 रैंक तक है तो आपको मिल सकता है। BHU जनरल की बात करें तो 104 से 118, BHU SC की बात करें तो 40 से 53, BHU ST की बात करें 27 से 38 और BHU OBC की बात करें 96 से लेके 109। और यहीं पर EWS की बात करें तो EWS को हम लोग यहाँ पर 200 रैंक तक या 250 रैंक तक मान सकते हैं कि आपके एडमिशन हो सकते हैं या फिर उससे भी कम। आगे बात करें तो MSc फिजिक्स जनरल कैटेगरी 267 से 278, OBC कैटेगरी के लिए 90 से 104, SC कैटेगरी के लिए 36 से 55, ST के लिए 30 से 44, BHU जनरल के लिए 58 से 69 यानी 70 तक है तो भी मान सकते हैं। BHU SC के लिए 8 से 16, BHU ST के लिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रैंक और BHU OBC के लिए 40 से लेके 56 रैंक तक एडमिशन हो सकते हैं। वहीं बात करें MSc जूलॉजी की तो यहाँ पर जनरल जो कट ऑफ आने वाली है वो 190 से 105 के बीच में आ सकती है। OBC 47 to 67, SC 44 to 68, ST 30 to 48, BHU जनरल 65 to 79, BHU SC 16 to 28, BHU ST 2 से 8, BHU OBC 28 से 38।
आगे बात करें एमएससी बॉटनी की, तो जनरल कैटेगरी के लिए एक 95 से 108 रैंक तक एडमिशन हो सकता है। ओबीसी के लिए 39-49, एससी के लिए 25 से 39, एसटी के लिए 16 से 28, बीएचयू जनरल के लिए 38 से 54, बीएचयू एससी के लिए 6 से 16, बीएचयू एसटी के लिए 3 से 7, बीएचयू ओबीसी के लिए 12 से 25। वही बात करें यहाँ पर एमएससी जियो फिजिक्स की, तो जनरल कैटेगरी का जो एडमिशन वो 156 से 189, ओबीसी के लिए 60 से 69, एससी के लिए 35 से 49, एसटी के लिए 10 से 27, बीएचयू जनरल के लिए 70 से 84, बीएचयू एससी के लिए 8 से 16, बीएचयू एसटी के लिए 5 से 12 और वहीं पर बीएचयू ओबीसी की बात करें तो आपका 30 से 42 तक हो सकता है। तो ये कट ऑफ हैं पेट के कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। मैं आपको बता दूं ये कट ऑफ अप एंड डाउन भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर बीएचयू में बता दिया गया है कि आपका 100 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, तो हो सकता है 90 पे भी रुक जाए या हो सकता है 100 के बाहर भी चला जाए, क्योंकि बीएचयू में पेड सीट भी होता है। तो पेड सीट बहुत लोग बच्चे जो होते हैं वो नहीं ले पाते ड्यू टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो पेड सीट जो है कि और आगे जा सकता है। बाकी अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 या फिर कट ऑफ या फिर आंसर की या और कुछ भी इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।